ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां स्कंद 11वां श्लोक और 3रा अध्याय। सो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्तय ग्रहमेधि सौख्यम् न यस्य हेया अनुमितं स्वयं स्यात्। न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम् न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हम। न नहीं, तस्य उसका, वेद पाठी का, तत्व ग्रहणाया वैदिक ज्ञान के वास्तविक प्रयोजन को स्वीकारने के लिए, साक्षात प्रत्यक्ष, वरीयसी परम आदरणीय, अपि यद्यपि, वाचः वेद वाक्य, समासन अत्यधिक हो गया, स्वप्ने स्वप्न में, निरुक्तया उदाहरण से, ग्रह में यदि सौख्यम इस जगत के भीतर सुख, न नहीं, यस्य जिसका, हेय अनुमितम तुच्छ जान पड़ने से, स्वयं स्वतः, स्यात् होता है। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की स्वप्न मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार इसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगले जीवन में भौतिक सुख की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। तात्पर्य मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। I'll just start it. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। सो भगवान एक्चुअली जड़ भरत रहुगन को शिक्षा दे रहे हैं, मतलब एक राजा को। और ये प्रसंग तो आपको पता ही होगा कि रहुगन एक्चुअली अहंकारी था, इसलिए रहुगन राजा, और वो पालकी में जा रहा था। और जड़ भरत आत्मज्ञानी। जड़ भरत मतलब ये वही भरत महाराज है जो हिरण की आसक्ति की ऐसे हिरण बन गए थे अपने अगले जन्म में। और फिर उसके अगले जन्म में उनको ये समझ आ गया भैया कि इस संसार में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बहुत सारे। मेरा प्लान ये है, मेरा प्लान वो है, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मगर ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होगा। जो आपके कर्मों में लिखा है वही होने वाला है।
सो रघुगण को एक्चुअली भरत महाराज को समझ आ गया कि अपने एक्सपेरिमेंट्स अपने प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी प्लानिंग से तो वो हिरण से आसक्त हो गए, और हिरण से आसक्त एक्चुअली इसलिए हुए थे क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे थे कि सब माया है, वो ये सोच रहे थे कि ये मेरा धर्म है किसी की रक्षा करना। अधर्म की वजह से माया में नहीं पड़े, धर्म की वजह से माया में पड़ गए। ये भरत महाराज के उपाख्यान की सीक्रेट है, क्योंकि जनरली हम सब माया में पड़ते हैं पाप की वजह से, अधर्म की वजह से, मगर भरत महाराज का केस बिल्कुल अलग था। उन्होंने हिरण को देखा, उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो साधु हूं और एक निसहाय हिरण की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वो हिरण पानी में डूब रहा था, उन्होंने कहा ऐसा कौन सा साधु है जिसमें कृपा नहीं है, क्या फायदा है ऐसे साधु का, इसलिए मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो धर्म की वजह से वो माया में फंस गए। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर धार्मिक व्यक्ति माया से मुक्त है। ये इस श्लोक का ही तात्पर्य है। अभी आ जाऊंगा मैं श्लोक पे। जहां अधर्म माया में फंसाता है, धर्म भी फंसा सकता है अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, और बुद्धि तो किसी के पास है ही नहीं, हम सब है नॉनसेंस ही, हम सब नहीं। बुद्धि कहां से मिलती है? भक्तों के संग से। अगर भक्तों का संग नहीं है तो आप गए काम से, चाहे कितने भी धार्मिक हो। इसीलिए हमेशा अब हमारे जीवन में कोई ना कोई गाइड होना चाहिए, या अपने पास गाइड रखो कोई ना कोई। अकेले मत रहो कभी भी, या तो कोई फ्रेंड्स हो जो हमें बता सकें क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि फॉल डाउन तभी होता है, कोई भी भक्त अगर गिरता है तो वो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसमें काम वासना है, वो कम केसेस होते हैं। वो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसे पॉलिटिक्स की वजह से मंदिर में, वो इसलिए गिरता है क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं अब कि तुम सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। और माया बहुत डेंजरस है, माया फंसा लेगी। माया आपको ये नहीं कहेगी पाप करो, माया कहेगी अच्छे काम करो। अरे वाह बड़ा अच्छा है, ये विचार तो कृष्ण ही दे रहे होंगे, क्योंकि अच्छे विचार तो भगवान ही देते हैं, माया थोड़े ना देती है। तो ये प्रेरणा तो परमात्मा ही कर रहे हैं। और माया कहेगी दूसरों पे कृपा करो, बहुत अच्छा है, ये तो महाप्रभु ही कह रहे हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और आपको लगेगा अरे तो भगवान ही मेरे साथ है, मगर एक्चुअली आपके साथ कौन होगा? माया है। जैसे जड़ भरत महाराज के माया थी, ये हिरण अच्छा है, असहाय है, दया करो, कृपा होनी चाहिए। फंस गए वो, क्योंकि भक्तों का संग नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ये माया है, भगवान नहीं है। माया भी कभी कभी भगवान का रूप लेके आ जाती है और कंफ्यूज कर देती है हमें। माया को आप चकमा कैसे दोगे? इम्पॉसिबल है। माया तो जो अभक्त है उनको तो ऐसे ही उठा के फेंक देती है, क्योंकि भगवान ही नहीं है। कई भक्तों को भी जो मंदिर में, उनको निकाल के पैर से खींच के बाहर फेंक दिया। प्रक्षेपात्म का यही माया है ना, खींच के फेंक देती है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं ना, ऐसे हम चाहे कितनी भक्ति कर लें, अगर माया ने सोच लिया कि इसको गिराना है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे दलदल में हाथ पांव चलाते रहो और घुस जाओगे अंदर। इनफैक्ट सुंदर आनंद विद्या विनोद भक्ति शांता के जो लेफ्ट हैंड थे, राइट हैंड, उन्होंने माया को चैलेंज किया था अपने लेक्चर में कि मैं माया को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से अलग करके दिखा दे। उन्होंने चैलेंज ही कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। और वो ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति शांता सरस्वती महाराज को रिजेक्ट किया और उनकी सारी किताबें गंगा जी में फेंक दी। उनको सब गलत नजर आने लगा अचानक से। जिन्होंने पूरा जीवन भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर की सेवा की, ऑलमोस्ट पूरा जीवन, यंग से थे जब मूवमेंट ज्वाइन किया था उन्होंने। और उनकी वाइफ आई थिंक शादीशुदा ही थे, उनकी वाइफ भी भक्ति बहुत। और जिन्होंने भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर के एडिटर थे, स्पोक्समैन थे,
और भक्ति सरस्वती ठाकुर का मैनेजमेंट वो करते थे, जिनकी प्रशंसा स्वयं भक्ति सरस्वती ठाकुर करते थे, उन्होंने भक्ति सरस्वती ठाकुर को रिजेक्ट किया। यू कैन इमेजिन। सो इसको कहते हैं माया। तो भारत महाराज को समझ आ गया माया बहुत डेंजरस है। हम माया में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमें अभी हम कन्विंस नहीं है कि माया डेंजरस है। एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला एक बार एक लेक्चर में कि मुझे अपने भक्तों से कंप्लेन है कि वो माया से डरते नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है मंदिर में हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। वेल, भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, बात सही है, मगर हमारी भक्ति भी तो वैसी नहीं है। भक्ति भी तो हमारी कच्ची है। अभी हम भक्ति में गलती भी तो कर देते कितनी। हम खुद ही जानबूझ के गलत काम कर देते हैं जानते पूछते हुए। इसलिए भारत महाराज ने जब वो जड़ भारत बन गए, हिरण के बाद दोबारा जन्म हुआ, उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि अब मैं जड़ बन के रहूंगा। जड़ मतलब पत्थर की तरह। अब मैं ना कुछ बोलूंगा ना कुछ प्रतिकार करूंगा। कोई मुझे मारे ओके वेल एंड गुड, कोई मुझे अच्छा कहे वेल एंड गुड, कोई मेरा अपमान करे बहुत अच्छा है, कोई मेरा अपमान करे वो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस जड़ बन गए, तुच्छ। उन्होंने समझ लिया सब तुच्छ है, सब बकवास है, अब तो बस भगवान पे फोकस करो और निकल लो यहां से। तो वो भारत महाराज जड़ भरत बैठे हुए थे और रघुगन महाराज अपनी पालकी में आ रहे हैं। अभी वो राजा थे तो उन्होंने देखा जड़ भरत बैठे हुए, तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा हेल्दी आदमी है, इसको ले लो और मेरी पालकी चलाएगा ये। और पालकी चला रहे थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि जड़ भरत पालकी को टेढ़ा बेड़ा कर रहे थे, कभी इधर जा रहे कभी इधर कभी। तो रघुगन ने कहा भाई कौन है, राजा तो ऐसे ही होते हैं नहीं। तो उन्होंने कहा ये जो अभी नया जो सेवक है जो इसको पकड़ के लाए हम, जो आपने कहा था वो है, और वो इधर उधर चल रहा है। तो रघुगन महाराज ने कहा पालकी रोको, अभी इसकी मैं खबर लेता हूँ। तो वो उतरे, फिर उन्होंने रघुगन महाराज से पूछा और जड़ भरत से पूछा ये क्या है, तू पागल हो गया? तो उन्होंने कहा वेल यहाँ पे चींटियां हैं और मैं चींटियों को बचाने के लिए इधर उधर हो रहा हूँ। तो उसने कहा कि तू मेरी चींटियों से कंपेयर कर रहा है मुझे मतलब मैं इंपॉर्टेंट हूँ, चींटी इंपॉर्टेंट है। तब रघुगन महाराज ने ये भारत महाराज जड़ भरत ने रघुगन महाराज को उपदेश दिया। और उसका पहला श्लोक ही कैसा है, मतलब इमेजिन करोगे कि प्रीचिंग इसको कहते हैं। जड़ भरत रघुगन महाराज से कह रहे हैं यहाँ पर, आई जस्ट रीड। पहले शब्द क्या है जड़ भरत महाराज के? रघुगन महाराज ने कहा तू पागल है, मैं तुझे मार दूंगा, सही से चल। तो जड़ भरत ने कहा रघुगन एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एंड ही इज अ प्रीचर। और प्रीचिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब प्रीचर तो नहीं है बट प्रीचिंग क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, ये पहले शब्द है रघुगन राजा से। राजा को बोलना बहुत बड़ी बात होती है पहले जमाने में, क्योंकि वो मार भी कुछ भी कर सकते हैं राजा तो मगर जड़ भरत ने बोला हे राजन, यद्यपि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो बहुत हार्श वर्ड्स है नहीं? कोई आदमी कोई आपके यहाँ पे कोई DIG आ जाए, आप बोलो भैया ऐसा है तुम बहुत महान बनने की कोशिश कर रहे हो मगर हो नहीं तुम। भैया ये क्या बोल रहे हो तुम बड़े आदमी से तुम ऐसे बोल रहे हो। बट जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनके सामने कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सभी अज्ञानी है। उन्होंने सीधा बोल दिया उनको, अतः तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक भौतिक सुखों दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। यह तो मात्र बाह्य कार्य है। ये जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया ना हिंदी की, थोड़ी अच्छी कर दी, थोड़ी गंदी करनी चाहिए थी क्योंकि जड़ भरत कटाक्ष दे रहे हैं, अच्छे शब्द नहीं बोल रहे। ये ट्रांसलेशन में अच्छा लग रहा है, संस्कृत पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि गाली दे रहे हैं। अको विदा वाद वादान, तुम केवल वाद कर रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम, एक्चुअली ये बोल रहे हैं। ज्यादा ही तुम इंटेलिजेंट बन रहे हो मगर इंटेलिजेंट नहीं हो। ये मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूं इसकी ऐसे बोल रहे हैं। वध्यस अथो न अति विदाम वरिष्ठा, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो मेरे हिसाब से। राजा को, यू कैन इमेजिन।
कोई भी महान अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए भी इस प्रकार बातें नहीं करता। इस प्रकार जड़ भरत ने बोलना शुरू किया। और प्रभुपाद भी ऐसे ही थे। प्रभुपाद भी नहीं देखते थे सामने कौन है। प्रभुपाद के पास बड़े बड़े लोग आते थे और प्रभुपाद सीधा उनको बोल देते यू आर रास्कल। मतलब अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे हैं तो प्रभुपाद ऐसे कह रहे हैं। वो तो हम लोग हैं जो कि उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो ज्ञानी है। सो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाबा पूरी दुनिया को गाली देते रहो, वो भी बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जड़ भरत कन्विंस्ड हो गए कि भैया ऐसा है कि माया से निकलना ही जीवन का लक्ष्य है और दूसरों को निकालना यही जीवन का कर्तव्य है, बस। तो जड़ भरत ये श्लोक बोल रहे हैं रघुगण से। और क्या कह रहे हैं? न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात। न तस्य मतलब जो वेद पढ़ने वाले। जड़ भरत कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो वेद पढ़ने वाले, तू तो है ही बेवकूफ। रघुगण से बोल रहे हैं तू तो है ही राजा, तुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है वेदों की, तो तू तो गया गड्ढे में, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब मैं इतना बड़ा राजा होकर, भरत महाराज भी तो राजा थे, मैं इतना बड़ा राजा होकर पिछले जन्म में सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ के भाव अवस्था तक पहुंच गया और फिर से गिर गया, तो तेरी तो बात कुछ है ही नहीं। तो मगर जो वेद पढ़ते हैं, न तस्से, जो वेद पाठी हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो वेद पढ़ने वाले हैं, उनको भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि प्रभुपाद में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता में, त्रैगुण्य वेश्या वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य प्रकृति के 3 गुणों के विषयों का लंघन कर जाना है। वैदिक ग्रंथों को अगर कोई पढ़ता है तो वो इस निष्कर्ष पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा कि ये संसार बेकार है। तत्व ग्रहणाया, तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। तत्व मतलब होता है वास्तविक प्रयोजन। प्रभुपाद लिख रहे हैं वास्तविक प्रयोजन को स्वीकार नहीं कर पाएगा। वेद पढ़ने वाले इस निष्कर्ष पे नहीं आ पाते कि कृष्ण भगवान है। अगर वेद आप बिना भक्तों के संग के पढ़ोगे, तो भक्तों के साथ पढ़ोगे तो निकाल सकते हो उसमें से, मगर स्पष्ट नहीं है वहां। तो आम के पेड़ की आप टहनी खा सकते हो, मगर आम के पेड़ की टहनी खाओगे तो क्या लगेगी? कड़वी। और उसी आम पेड़ का फल खाओगे, आम तो मीठा लगेगा। तो भागवतम में तो एग्जांपल है ही, उस फल की मिठास टहनी तो दे रही है, मगर टहनी कड़वी लगेगी। उसी प्रकार वेद में सार है, मगर सार को निकालने की शक्ति हमारे में नहीं है। जैसे पेड़ की टहनी से आप आम का रस नहीं निकाल सकते, वो तो आम का फल ही निकाल सकता है नहीं? आप आम फल खा सकते हो, वो बात अलग है। तो वेद में है सब कुछ, मगर छुपा हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग है। वेद पढ़ के तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई योगी बन जाएगा, कोई ज्ञानी बन जाएगा, कोई कर्मी बन जाएगा, कोई भोगी। वेद पढ़ के भी भोगी बन सकते हो, वेद पढ़ के असुर भी बन सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। वेद पढ़ने वाले असुर नहीं होते। रावण क्या था? असुर था ना, मगर वेदों का ज्ञाता था। उसके रावण के पिता तो ब्राह्मण ही थे। कौन थे वो? विश्वश्रवा। वो ब्राह्मण ही थे, वो ऋषि पुत्र है रावण। सारे वेद पढ़े, मगर निष्कर्ष क्या निकाला? मैं मारूंगा विष्णु को। पुलस्त के कुल में है, पुलस्त कुल। इतने महान ऋषि, सप्त ऋषियों में से एक ऋषियों के कुल में है। उसने वेद पढ़ा, हाँ विष्णु भगवान है, ठीक है, उसको मारूंगा मैं। उसका निष्कर्ष निकला। वेदों ने तो बताया विष्णु भगवान है, और कौन बताएगा? मगर उसकी बुद्धि उल्टी चल रही थी। सो वेद पढ़ के भी असुर बन सकते हो। जो यज्ञ करने वाले वो भी असुर हो सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते आप। जरूरी नहीं जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, वो ब्राह्मण ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो असुर हो सकते हैं। इसलिए जड़ भरत बहुत बड़ा स्टेटमेंट बता रहे हैं। जड़ भरत कह रहे हैं न तस्य तत्व ग्रहण आया। जो वेद पढ़ने वाले हैं, शायद उनको भी पूरे जीवन वेद रटते रटते जीवन का प्रयोजन समझ ही नहीं आएगा। वेदवाद रता पार्थ। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि संसार में लोग वेदवाद रता पार्थ, वेदवाद, वेदों में फंसे रहते हैं। वेदों के अच्छे तो लगते हैं, यानी सूक्त,
पुरुषा सूक्त, श्री सूक्त, नासादिया सूक्त, आप जप करना तो अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। अब ये सुबह सुबह आवाज आती है नहीं आती है, अच्छा तो लगता ही है। मगर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो वेद पढ़ते हैं और वो इस निष्कर्ष से पहुंच गए कि माया बहुत डेंजरस है। नहीं, वो पर भ्रम में घूमे रहते हैं। यही होता है ना, पर भ्रम या भ्रम, वॉट एवर इट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए जड़ भरत कह रहे हैं भी वेद पाठी भी न तत्व ग्रहण आया। ग्रहण मतलब तत्व को, जीवन के लक्ष्य को नहीं ले पाते। सब कुछ समझ लेंगे मगर लक्ष्य भूल जाएंगे। कृष्ण की भक्ति करना लक्ष्य है, इस संसार को छोड़ के भगवान के पास जाना ये लक्ष्य है। खत्म, नहीं समझ आएगा, उलझ जाएंगे उसके अंदर, उलझ जाते हैं। सो तांत्रिक सिद्धियों में उलझ जाएंगे, योगी चक्रों में उलझ जाते हैं, ज्ञानी मोक्ष में उलझ जाएंगे, कर्मी भोग में उलझ जाएंगे, असुर अपने स्वार्थ में उलझ जाएंगे। सब कुछ वेदों से ही आएगा, तो क्या करें? इसलिए जड़ भरत कह रहे साक्षात, न तत्स्य तत्व ग्रहणा या साक्षात, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे। साक्षात मतलब वेदों को पढ़ के वेदों से कुछ तो निकाल लेते हैं मगर आधा अधूरा ज्ञान, साक्षात ज्ञान को नहीं निकाल पाते। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। बस तो भाई या तो ज्ञान दो ही मत, ज्यादा अच्छा है। ज्ञान दे दोगे तो उल्टा काम होगा। अब एक्चुअली ये जो आपका जो हिटलर था, हिटलर नहीं है, पता है ना हिटलर कौन था? हिटलर ने भी जो दूसरा महाविश्व युद्ध हुआ, उसने ब्राह्मणों को बुलाया था इंडिया से, और वो भी वेद पढ़ रहा था। अगर आप हिटलर की लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो भी बहुत मानता था, इसलिए उसका साइन ही स्वास्तिक था। पता है ना हिटलर का साइन क्या? नहीं, हिटलर जानते हो ना कौन है? तो उसका साइन स्वास्तिक था और वो बहुत वेदों का वेद तंत्रिक और उसमें बहुत घुसा हुआ था वो। मगर उसने उससे क्या निकाला? उसने उससे वेदों को पढ़ के उसने शक्ति ली संसार को बर्बाद करने की। तो इसलिए साक्षात आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस है, आपको असुर बना देगा। बस जैसे यहाँ पे भी ऐसे, मतलब आप अगर भक्त हो सकता है मगर भक्तों में भी असुरत्व हो सकता है। असुरत्व समझते हो? असुर नहीं, असुरत्व होता है। मतलब क्या कहेंगे उसको? हाँ, मतलब हम सब भक्त हैं मगर हमारे में थोड़ा बहुत असुर का अंश अंदर रह जाता है, और वो तब निकलता है जब दो भक्तों में लड़ाई होती है। तब वो असुर बाहर आता है। वैसे तो हरे कृष्ण चल रहा होता है, जब लड़ाई होती है अबे साले सारी गालियां निकल आती है, वो अंदर छुपा हुआ है ना असुर। जब टाइम आएगा तो बाहर आ जाएगा वो सब असुरत्व अंदर है। सो भक्तों का भी ऐसी है, थोड़ा बहुत पढ़ के, हाँ भाई आधा नॉलेज ले ली, अबे तू गलत कर रहा है, ये है नॉनसेंस है, तू ये है वो है, बकवास, मतलब सब लड़ाइयां आधे अधूरे ज्ञान से। सो साक्षात जो भक्तों का संग नहीं लेगा उसको साक्षात ज्ञान कभी भी, साक्षात हमें मतलब है कि पूरा प्रत्यक्ष, प्रभुपाद प्रत्यक्ष लिख रहे हैं। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष मतलब पूरा, समझ लो। जैसे मान लीजिए अभी हम जो चीज देख रहे हैं वो तो दिखाई दे ही रही है ना, पूरी दिखाई दे रही है ना ये चीज। आप समझने की कोशिश करोगे तो शायद दिखाई, जैसे एग्जांपल भी आता है, वो 4 अंधों को बोला कि भाई हाथी क्या है, तो एक आदमी ने हाथी की टांग छुई, तो उसने कहा हाथी का शेप क्या है? पिलर खंबे के समान है। एक ने सूंड छुई तो उसने कहा हाथी क्या है? पाइप के समान है। अब हाथी बहुत बड़ा है ना, पूरा तो नहीं छू सकते। किसी ने कान छुए तो उसने कहा हाथी पत्ते के समान है। और किसी ने पेट छुआ तो उसने कहा हाथी बैलून के समान है। संबंधे हैं, आधा अधूरा ज्ञान, आदि निष्कर्ष। फिर सब लड़ रहे थे एक दूसरे से। सो ऐसे ही लोग लड़ते हैं। भगवान कौन है? निराकार। वो दूसरा आ गया, भगवान कौन है? साकार। चल भाई ले, उसका सर फोड़ेगा, वो उसका सर फोड़ेगा, हो गया। कुंभ मेले में यही तो होता है, वो वैष्णव आते हैं, शैवाइट आते हैं, एक दूसरे को मार काट के खत्म, चलो भाई हो गया, दैट्स ऑल। भगवान समझ आ गया, सब मर गए, अब सब भगवान के पास पहुंच गए। सो
आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस है। इसलिए साक्षात, इसलिए भक्तों के संग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भक्त आपको सब डाइजेस्ट करके, परंपरा होती तो इसलिए है। परंपरा क्यों होती है? एक गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। वो क्या कर रहे हैं? वो परंपरा, वो धीरे धीरे खिचड़ी को पकाते जा रहे हैं, पकाते जा रहे हैं। टाइम लगता है ना पकाने में। वो गुरु ने शिष्य को दिया, उसने और पकाया, फिर उसने उस शिष्य को दिया, उसने और पकाया, फिर पका के इतनी अच्छी खिचड़ी बन गई कि जब हमें देंगे तब ये सही है। डायरेक्ट आप चावल दाल लोगे तो क्या करोगे आप? सो इसलिए साक्षात कह रहे हैं। मगर क्वेश्चन ये है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार मगर वेद तो इतने महान है, वेद आप कह रहे हो वेद पढ़ के समझ नहीं आएगा जीवन का लक्ष्य, मगर वेदों की महिमा तो बहुत लोग गाते हैं। नहीं, रिक्सा में जो रथर, पहले जमाने में सारे ऋषि मुनि वेद ही पढ़ते थे, तो क्या किसी को भी लक्ष्य समझ नहीं आया क्या जीवन का? सिर्फ डाल्टनगंज वालों को समझ आया यहाँ पे जो बैठे हैं, जिन्होंने गीता भी नहीं पढ़ी, और जो वेद पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आया। मतलब सोचने वाली बात है, कोई आर्ग्यू कर सकता है? नहीं यार, तू मुझसे बात कर रहा है, कोई वेद पाठी आ जाएगा, आप कहोगे नहीं जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति करना है, माया से निकलना है। बेटे ऐसा है, खिचड़ी खा जाकर। मतलब मैंने रिक्शा में जो रथर पढ़े, वेद पढ़े, मुझे 25 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, और तू मुझे सिखा रहा है, यही कहेंगे वो लोग अगर आप ये लेक्चर सुन के चले गए। तो उसका एंटी आर्गुमेंट दे रहे हैं जड़ भरत। जड़ भरत कह रहे हैं वरी यसी अपि, वरी यसी का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं परम आदरणीय, अपि मतलब यद्यपि, यद्यपि वेद परम आदरणीय है, यद्यपि वाचः, यद्यपि वेद की वाणी परम आदरणीय है, यद्यपि वेद पढ़ने वाले भी परम आदरणीय है। हाँ भाई ठीक है, आपने वेद पढ़े, आपको आदर है, बट फिर भी समासन, फिर भी जो भक्तों का संग नहीं लेगा वो वेद पढ़ के भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता, चाहे उसने 25 साल पढ़े हो, चाहे उसने 25 जीवन पढ़े हो। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्यों नहीं पहुंच पाएगा वो? मैंने कल बताया था, क्यों नहीं पहुंच पाएगा? वेद का अभ्यास कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, फिर भी निष्कर्ष नहीं पहुंच पा रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके पहले पर्पट में कि जिसको भगवान नहीं समझाना चाहते उसको समझ नहीं आ सकता। आ जाएगा, अगर भगवान ने सोच लिया इसको समझ नहीं आएगा तो आ जाएगा उसको? कभी नहीं आ सकता। और जिसको भगवान समझाना चाहते हैं वो अगर समझना भी नहीं चाहे तब भी उसको समझना पड़ेगा, उसको आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर वो समझना नहीं भी चाहे तो तब भी। तो जो भक्तों का संग नहीं करता, भगवान उसको ज्ञान नहीं देते। भगवान की पॉलिसी है ये। जैसे कृष्ण लीला में आता है ब्राह्मण और उनकी पत्नियां, यही हुआ था ना, यही है ना। भगवान ने खाना मांगा, एक्चुअली भगवान ने अपने दोस्तों को, भगवान को भूख लग रही थी, भगवान ने अपने दोस्तों का जाके खाना मांगो मथुरा में ब्राह्मण पत्नियों से, वो दे देंगी। और उनको ये बोलना कि कृष्ण बलराम ने मांगा है। एक्चुअली ब्राह्मणों को पहले बोला, उनको ये जरूर बोल देना कृष्ण बलराम ने मांगा है। भगवान ने जानबूझ के बोला कि उनको पता लग जाए कि कृष्णा आए हुए। तो उन ब्राह्मणों ने कृष्ण बलराम को, उन्होंने बोला भी बच्चों ने कि कृष्ण बलराम आए, देखो हमें तो, हमारी बात तो छोड़ो, हमें तो भूख लग रही है, मगर उनको आधा भूख लग रही है, उनको दे दीजिए। ब्राह्मण ने उनको खाना नहीं दिया। ब्राह्मण वेद पाठी थे सब, मतलब उस टाइम के ब्राह्मण तो बहुत अच्छे होंगे, गंदे भी नहीं होंगे, मतलब कपटी भी नहीं होंगे 5000 साल पहले। तब भी उनको समझ नहीं आया कि कृष्ण भगवान है। वो यज्ञ में पड़े रहे, और फिर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नियों से मांगा, वो आराम से समझ गए कि हाँ भी कृष्ण भगवान है। उन्होंने जो यज्ञ के लिए खाना बनाया था वही लेके चली गई पीछे से छुपा के। और मतलब उन्होंने रिस्क लिया कि उनके हस्बैंड डांटेंगे, प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी चलो ठीक है, कृष्ण ही है तो क्या करें। सो वेद पाठी होते हुए भी उनको कुछ भी समझ नहीं आया। भागवत का प्रमाण है। ऋषभ देव जी ने भी यज्ञ किया था, अम्बरीश महाराज ने यज्ञ किया है। आप सुनो, भागवत पढ़ो, उसमें भी कई ब्राह्मण थे, उनको भी समझ नहीं आया। अम्बरीश महाराज में जो यज्ञ किया था उसमें कई ब्राह्मण आए थे, वो वेद मंत्र बोल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं। मगर भागवत में लिखा है अम्बरीश महाराज अपने मन में सोच रहे थे कि ये यज्ञ विष्णु की संतुष्टि के लिए, चाहे अलग अलग देवताओं के नाम बोले जा रहे थे। वो ब्राह्मण अपना काम कर रहे थे, उनको नहीं पता था।
भागवतम में बार बार आता है कि न ब्राह्मण, न ज्ञानी, न योगी, न वेद पाठी बिना भक्तों के संग के भगवान नहीं समझने देंगे, इम्पॉसिबल है। अब भक्तों का संग करोगे तो वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही पता लग गया। भक्तों के संग से एक मंदिर में घंटी बजाने वाला भी करोड़ों वर्ष तक वेद पढ़ने वाले से ऊपर है। भक्तों के संग की ये महिमा, इसलिए तो शास्त्र कह रहे साधु संग सर्व शास्त्र को है, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सब कुछ मिल जाएगा आपको साधु संग करने से। इसलिए कह रहे समासन मतलब समास समझते हो? समास कैसे कहेंगे? मतलब नहीं संधि थोड़े ना, संधि का तो उल्टा हो गया समास, संधि तो तोड़ना हुआ। हाँ, समास मतलब जोड़ना। तो जो वेद पढ़ते हैं वो ज्ञान की संधि करते हैं, जो भक्त है वो ज्ञान का समास कर देते हैं। इसलिए उनका अधूरा ज्ञान है, भक्तों के पास पूरा ज्ञान है। परंपरा हमें पूरा समासित ज्ञान दे देती है। ये शब्द अच्छा शब्द है, हार्मोनाइज्ड नॉलेज। सारे विरोधी तत्वों का समास करके हमें दे देती है। ठीक है भैया, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, कभी वेद कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तुम समास नहीं कर पा रहे, तो हम समास करके तुम्हें देते हैं। ये कंक्लूजन है भैया, समझ लो तुम। समासन। अब उदाहरण दे रहे जड़ भरत, उदाहरण क्या दे रहे? स्वप्ने निरुक्तया गृह मेदि सौख्यम। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे स्वप्न होता है, प्रभुपाद इसका यही एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहाँ पर। स्वप्न में भले ही कोई देखे कि वह राजा बन गया हो, उसके स्त्री संतान इत्यादि हो गए हो, किंतु स्वप्न के अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सब मिथ्या है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप सपना ले रहे हो, सपने में आप सपोज आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपको पैसे मिल गए, सपने में लिया सब कुछ, तो क्या आप सपने में सोच सकते हो कि ये सपना है कि गलत है? उस टाइम आप कन्विंस्ड हो गए कि मैं करोड़पति बन चुका हूं मतलब कन्विंस्ड हो आप सपने में। सपने में आप कभी भी नहीं सोच सकते कि मैं भ्रमित हूं, इम्पॉसिबल है। कभी हुआ है? कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? ये सब झूठ है। नहीं, वो तो उठने के बाद पता लगता है, ओहो यार ये तो गड़बड़ है नहीं? ऐसे ही होता है, नहीं होता है? कई लोग मर भी आते हैं सपने में। सपने में शेर आ गया, डर के हार्ट अटैक हो गया। सही में शेर वेर है नहीं कुछ, मगर हार्ट अटैक हो जाता है लोगों का, ऐसा भी होता है। इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सपने निरुक्तया मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं उदाहरण से। एक्चुअली निरुक्त मतलब होता है उदाहरण या डिक्शनरी। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल। भगवान समझा रहे हैं स्वप्न ग्रह मेधि सौख्यम। तो स्वप्न में व्यक्ति बहुत सारे अपने सपने बनाता है। ग्रह मेधि सौख्यम। ग्रह मेधि मतलब अपना संसार सब सपने बना लेगा। नहीं, उसकी वाइफ भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, उसकी गाड़ी भी आ गई, अमेरिका में उसको घर भी मिल गया। सपने में तो जा ही सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? घूम के आ गया सब कुछ, आप सबसे अमीर आदमी हो। मगर न यस्य हेय, मगर उसको उस सपने की हेय समझते हो? उस सपने की तुच्छता जाननी पड़ेगी। प्रभुपाद लिख रहे तुच्छता जान पड़ना। हे मतलब होता है कैसे कहेंगे? तुच्छ। हे मतलब कैसे कहेंगे हिंदी में? नहीं, और कोई अच्छा शब्द नहीं। हे मतलब बेकार। ये हे है, वो वाला इंग्लिश वाला हे नहीं, हे ये बेकार है। ये कभी समझ नहीं आएगा आपको। आप सपने में मजे कर रहे होगे हॉलीवुड में। अरे मैं हॉलीवुड पहुंच गया, देखो कहाँ हुआ? डाल्टनगंज था, अभी 6 घंटे बाद हॉलीवुड में हूँ, मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। नहीं, लोग तो ऐसे ही सोचेंगे, मगर उसको समझ नहीं आएगा कि ये सब भ्रम चल रहा है। उसको समझ नहीं आएगा ये सब बेकार है। उसी प्रकार जो लोग इस संसार में रहते हैं उनको कभी समझ नहीं आता कि ये सब बेकार है। चाहे वेद पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, जब तक सपना नहीं टूटेगा तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा बेकार है। तो सपने में वेद पढ़ोगे तो क्या समझ आ जाएगा सपना है? पढ़ते रहो वेद, तो सपने को ही परभ्रम मान लोगे ये परभ्रम है, सब कुछ एक है। सपने में आप सब कुछ अपनी फिलॉसफी बना के बैठ जाओगे और सपना ही आपको सत्य लगने लगेगा। ये तो सिर्फ वेद पढ़ने थोड़ी ना कोई सपना टूट जाएगा।
सपना पता है कैसे टूटता है? कैसे टूटता है? कैसे टूटेगा? एक थप्पड़ मारोगे ना सो रहे वाले आदमी को, सपना टूटेगा। भैया गाँव में थप्पड़ मारने से सपना टूटता है? टूटता नहीं टूटता है? या किसी को चिल्ला के कहो अबे उठ, कोई उठ नहीं रहा हो तो उसको चिल्ला के बोलना पड़ता है। अगर नहीं उठ रहा तो उसको हिलाओ या थप्पड़ मारो तो बिल्कुल क्या कहते हैं हक बका के गाँव में किसने मारा मुझे, सब हॉलीवुड खत्म उसका, फिर आ गया वो। तो भक्तों के साथ रह के ही सपना टूटता है, क्योंकि भक्त क्या करते हैं? थप्पड़ मारते नहीं मारते? भक्त वेद नहीं पढ़ाते, वेद पढ़ने वाले तो बहुत हो गए चले गए, भक्त सीधा थप्पड़ मारते हैं। अभी बहुत, अब आपने 25 साल वेद पढ़ा ना, इधर आओ ताड़ सीधा, अब समझ आया? आपको समझ आता है भैया ये क्या है? तुम वेद पढ़ के इतने अहंकारी हो गए ना, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब तुम इधर आओ। इसलिए भक्ति से ज्यादा सरस्वती ठाकुर जब भी कोई वेद पढ़ने वाला आता था ना उनके पास, तो वो डिबेट करते ही नहीं थे, बोलते थे इसको बोलो झाड़ू मारे पहले बाथरूम में, वहां पे भेज देते थे। तो लोग सोचते कर क्या रहे हैं ये? बड़े बड़े स्कॉलर आते थे डिस्कस करने, हाँ भैया हम वेद पढ़ के आए, हम संस्कृत पढ़ के आए, हम आपसे विवाद करना आते हैं। सो भक्ति अंदर कहते थे ठीक है मैं करूंगा, मगर पहले बाथरूम को झाड़ू मार के आओ। तो वो एक तरह से थप्पड़ मारना ही हो गया उनके अहंकार पे, यही बात हो गई और क्या हो गई? कहने की बजाय कि तुम बेकार हो, एक्चुअली कहने की बजाय उनको बना ही दिया बेकार झाड़ू बना के, मान हो गया, लोग अपमान ही हो गया, उसका अहंकार पे चोट लग गई उसके। और कई लोग एक्चुअली जब कई लोग तो चले आते थे ऐसे, मतलब ऐसे उनको अपमान होता था। जो लोग थोड़े बुद्धिमान थे वो लोग एक्चुअली, एक बार कौन आया था वो भक्ति संध्या के पास, ये कौन था यार, बहुत बड़ा आदमी था, MP था कोई बहुत फेमस, तो वो उनसे मिलने आया था, बहुत बड़ा अच्छा आदमी। तो उसने कहा कि मुझे उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो सारे डिवोटीज उसके चारों तरफ घूम रहे थे क्योंकि मिनिस्टर था ना वो बहुत बड़ा। तो वो आया, उन्होंने कहा मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो भक्तिवेदांत ने कहा ठीक है, इनसे कहो कि वो किचन में जाके पहले बर्तन धोए, फिर उनको क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो बर्तन धोए उन्होंने, फिर जब आए तो उन्होंने कहा कि भक्तिवेदांत ने पूछा अब क्या क्वेश्चन है? तो उन्होंने कहा मेरे सारे क्वेश्चन का हल। जैसे वैसे बर्तन धो रहा था, अपने आप प्रश्न का हल मिलता जा रहा था। समझे नहीं समझे? क्योंकि उनको समझ आ गया कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो क्वेश्चन पूछने आए थे, हाँ भाई ऐसा है कि वेदों के मंत्रों न साधिया, तो भी मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि इस मंत्र में ऐसा दिया है, आपका क्या मतलब है, आपका क्या मंतव्य है? उनको समझ आ गया इसको कोई मतलब ही नहीं है भैया, भगवान की सेवा करो और निकलो। अल्टीमेटली तो यही है। अगर आग लग रही होगी तो क्या करोगे? वेद पढ़ोगे? दैट्स ऑल, यू विल जस्ट रन आउट। नहीं, बल्कि वहीं छोड़ के भैया जल जाए, मैं तो भाग रहा हूं यहां से। सो अल्टीमेटली ये है, वेद अगर भक्तों के संग पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यही एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर। इसके पिछले श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त रहता है। वो इसलिए नहीं कि वेद खराब है, वो इसलिए कि हम बेवकूफ हैं कलयुग में। वेद खराब नहीं है, मगर हम लोग बेवकूफ है, हम लोग वेद से निकाल नहीं पाएंगे चीजें। तो वेद पेड़ की टहनी है, उसमें से रस आप नहीं निकाल पाओगे, चाहे कितना ही चबा लो कड़वा ही लगेगा। सो इसलिए महाप्रभु के गुरु ने बोला था कि भाई तुम वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र जब यही बोला था ना चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने, केशव भारती ने, कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भागवत में सर्व वेदांत सारम ही, सर्व वेदांत सारम भागवत वेदांत का सार है। सो बेटर ये है, इसलिए जड़ भरत कह रहे हैं नयस्य हेया अनुमितम। हेया मतलब तुच्छ, इस संसार की तुच्छता का कभी भी ज्ञान नहीं होगा वेद पढ़ने से, बिना भक्तों के संग के। भक्तों के साथ वेद पढ़ोगे तो ज्ञान हो जाएगा, मगर भक्तों के साथ वेद पढ़ने की जरूरत ही क्या है जब आपको वो ऐसे ही समझा देंगे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पढ़ना है, क्यों दिमाग फोड़ना है वहां? टाइम किसके पास है? टाइम थोड़े ना है। अगर आप समझ लिया भी संसार बेकार है, 25 साल लगा के वही निकलेगा वहां से। फिर उसके बाद आपने समझ लिया 25 साल और लगा के सेवा करनी है, फिर 50 साल के हो गए, फिर सेवा करने पहुंचे हाथ ही नहीं चल रहे, 50 साल के हो गए ना, अर्थराइटिस हो गई,
हाय अब क्या करूं, अब सेवा क्या हुई। इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला था, अब तुम जवान हो, अपनी शक्ति इस्तेमाल करो भगवान का प्रचार करने में, क्योंकि प्रचार ही निष्कर्ष है। कृष्णा भगवान है, उनकी भक्ति, बस ये निष्कर्ष लेके कर लो बस। इसलिए कृष्णा ने गीता बोल दिया कि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, यही है, ये स्वीकार कर लो और कर लो बस, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। पहले जमाने में वेद पढ़ते थे जब बहुत ज्यादा उम्र होती थी। और प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गए गौड़िया मठ में। उनके गुरु भाइयों ने वो अपना पढ़ते रहे फिलॉसफी, गलत नहीं है पढ़ना, मगर वो अपना संस्कृत, षट संदर्भ ये सब पढ़ते रहे और उन्होंने अपनी जवानी पढ़ाई में निकाल दी, उन्होंने अपनी जवानी सेवा में नहीं निकाली। इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें बता रहा हूं निष्कर्ष, तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम जो वेद पढ़ के करना है वो करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होगा। बाद में क्या करोगे, बाद में तो फिर तुम रोते ही रहोगे कि हाय मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, अभी तो जवान है ना। कुछ लोग वृद्ध भी हैं यहाँ पर, उनका तो नहीं, क्यों 50 साल के बाद तो बॉडी ढलने लगती है। आप करना भी चाहोगे नहीं कर पाओगे, जोश ही नहीं रहेगा। हो सकता है शरीर भी ठीक हो मगर जोश खत्म हो जाता है, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर क्या प्रचार करोगे कुछ। प्रभुपाद का मूवमेंट फैला इसलिए था क्योंकि जवान लोग जुड़े थे। अगर हम जैसे सारे होते ना बूढ़े बाड़े लोग, तो अभी मूवमेंट यही होता डाल्टनगंज में या अमेरिका में एक छोटे दुकान में। तो सारे जवान लोग जुड़े थे और उन्होंने उनकी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने प्रभुपाद पे विश्वास कर लिया कि जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो निष्कर्ष है वेदों का और मैं मानूंगा और पालन करूंगा। प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो, कृष्ण भगवान है, सबको बता दो, बस ये करना है हमें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज प्रीचिंग के लिए नॉलेज चाहिए, मगर उस नॉलेज लेने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस नॉलेज लेने के लिए भागवतम और गीता काफी है, क्योंकि अगर आप वेद का ज्ञान लेके बोलोगे भी तो किसी को समझ नहीं आएगा, कोई ऑडियंस भी तो नहीं है। आपने नॉलेज ले भी ली वेदों की तो बताओगे किसको, क्योंकि समझने वाला ही कोई नहीं है नहीं। मतलब वेद तो छोड़ो, अगर आपने जीवा गोस्वामी के संदर्भ भी पढ़ लिए, षट संदर्भ, उसको ही नहीं बता सकते किसी को, इतने कॉम्प्लेक्स है, कोई समझने वाला ही नहीं है। उसकी भाषा ही समझ नहीं आएगी, क्या करोगे आप, भाषा ही कुछ समझ नहीं आएगी। अनुमेय, अनुमितम, प्रत्यक्षम, परोक्षम, ये सारे शब्द नहीं, क्या चल रहा है यार, ये क्या बोल रहे हैं। नहीं आप देखो वृंदावन में जो प्रवचन करते हैं वो बोलते सही है मगर कुछ समझ नहीं आता, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ता कुछ, इतने मुश्किल शब्द होते हैं पहले तो, और फिर वो कहते हैं यार क्या समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। भगवान की 3 शक्तियां, सच्चित, संबित, संधिनी और क्या है वो, संबित, संधिनी और अलादिनी शक्ति, और इन 3 शक्तियों से भगवान त्रय शक्तिमान बनते हैं। वो उनकी स्वाभाविक शक्तियां हैं, वो तो मैं भी बोल सकता हूँ। मेरी शक्ल देख रहे हो ना, समझ नहीं आ रहा, नहीं तो कोई फायदा क्या, उस ज्ञान का फायदा ही क्या जो दूसरों का जीवन सुधार ना सके। नहीं, आप ज्ञानी बन सकते हो मगर हम ज्ञानी बनने थोड़े ना है यहाँ पर। इससे अच्छा तो अज्ञानी बन के दूसरों की मदद कर दो, तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा ज्ञानी बन के किसी की मदद नहीं कर पा रहे। एक डिवोटी है वैसे इस्कॉन में, आप जानते होंगे, तो वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। आई नॉट टेल हिज नेम, बट वो संस्कृत की बड़ी बड़ी बातें, ये वो, अपना नाम भी इतना लंबा किया हुआ है, वह कोई बात नहीं समझ पाता, उनकी भाषा ही समझ नहीं आती, क्या करोगे आप। इसलिए आइडिया ही है, जन सार्थक करी करो परोपकार, बस ये करना है। अगर आप बेवकूफ बन के दूसरों की मदद कर सकते हो तो बेवकूफ बन जाओ भाई, क्या फर्क पड़ रहा है उसका। हमें थोड़ा ना कोई नॉलेजेबल बनना है, हमें क्या फर्क। आप और कितने ज्ञानी बन जाओगे, भगवान की नजर में तो वैसे ही बेवकूफ ही है, कितना ज्ञानी बन जाओगे, ज्ञान का कोई अंत थोड़ा ना है। आप कितने ही कोशिश कर लो, आपका एक बाप भी निकल आएगा, उसका भी बाप आ जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। हम नहीं सोच सकते कि हमें सब कुछ आता है, पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, वो उसका एंड ही नहीं है, आप उसी में खो जाओगे सीधी तरह। सो इसलिए कह रहे हैं न यस्य हेय अनुमितम, अनुमितम
भक्तों के साथ इमीडिएटली पता लग जाएगा कि संसार बेकार है, जो कई जन्मों के बाद पता लगेगा कि तुच्छ है। इसको इसको बोलते हैं तुच्छ। तुच्छ, संसार मिथ्या नहीं है, संसार तुच्छ है, ये समझ आ जाएगा। ये सब है चीजें, मगर वेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कृष्णा, उनकी भक्ति। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है जिंदा रहने के लिए, बट ठीक है, दैट्स ओके, ये एक तरफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ आ जाएगा। तुच्छ मतलब होता है, तुच्छ मतलब कैसे कहेंगे? अनइम्पॉर्टेंट। जिसको हम इंपॉर्टेंट मान रहे हैं अभी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और है। नहे अनुमितम स्वयं स्यात्, भक्तों को स्वयं पता लग जाएगा। जिस प्रकार सपना टूटते ही स्वयं पता लग जाता है, किसी को बताना थोड़ा ना पड़ता है। सपना टूटते ही आपको पता लग जाएगा कि वो सपना था, किसी को कन्विंस थोड़ा ना करना पड़ता है आपको। यार हो सकता है वो असलियत थी, पता नहीं मैं कहाँ आ गया, ये क्या है डाल्टनगंज, ऐसा भी तो हो सकता है। अब वो ये भी तो कह सकता है, हाँ मैं पहले तो असलियत में था, अब सपने में आ गया हूँ, मैं दोबारा वहां पे ले जाओ। अब नहीं हो सकता क्योंकि अब असलियत में आ गया। स्वयं, इसको कहते हैं ज्ञान, और ज्ञान की अनुभूति स्वयं आ जाएगी। स्वयं स्यात्, स्वयं शब्द हिंदी का शब्द नहीं है, वो संस्कृत का शब्द है। स्वयं मतलब होता है स्वयं, स्वयं अपने आप अनुभूति हो जाना उस ज्ञान की। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है आपको। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। या तो आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि वो सपना है और ये असलियत है, हमें पता है। इसमें कोई वाद विवाद थोड़ा ना चलेगा कि हो सकता है सपना असलियत है और ये सपना है। ये मायावादी लोग करते हैं बात, अभी इस पे वाद विवाद करते हैं। हो सकता है ये भी सपना है, हो सकता है असलियत कुछ और है, बस ये सब चलता रहता है। मगर क्या है, आपका हो सकता है ये भी सपना है और वो असलियत है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको किसी को प्रूव करना है कि वो सपना था और ये असलियत है, ये सपना नहीं है, तो कैसे प्रूव करोगे? लोग भी कहते हैं इस क्वेश्चन समझ रहे हो? एक क्वेश्चन समझ रहे हो सब? क्वेश्चन समझ आया मेरा? हाँ या ना? नहीं आया, मुझे पता था नहीं आया, तभी आप शक्ल देख रहे हो बेटे। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप सपने में, तो सबको पता है सपने में तो नहीं पता लगेगा ना सपना है, सच लगेगा, उठ के पता लगेगा कि वो सपना है। अब कोई आपसे आके कहे कि ये भी सपना है और वो असलियत थी, तो आप कैसे प्रूफ करोगे उसको कि ये असलियत है, वो सपना है? स्वप्न में आभास नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जागृत अवस्था में आभास होता है कि वो सपना है। तभी वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ आकर कि वो असलियत थी, ये सपना है। जब दोबारा सो जाओगे तब आपको पता लग जाएगा वो असलियत है, ये आप भूल जाओगे सब कुछ। कोई कह सकता है नहीं, तो कैसे आर्ग्यूमेंट दोगे उसका? समझ रहे सुंदरमान? सो क्या आंसर है? उसमें अपना कंट्रोल नहीं होता कोई। यहाँ पे भी कौन सा कंट्रोल है अपने? हो सकता है सपना हो सकता है आप अभी सो रहे हो, मैट्रिक्स यू हैव सीन, और वो असलियत है। सो कैसे प्रूफ करूंगा? कोई प्रूफ करना है कि एक्चुअली वो सपना ही असलियत है, ये प्रूफ करना है। ये सपना नहीं है और वो असलियत नहीं है, अब वो कैसे प्रूफ करोगे? अब समझ रहे क्वेश्चन या नहीं? तो ये मायावादी है, यही कहने का आर्गुमेंट। हाँ भाई ये सपना है, वो असलियत है। आप कहोगे वाह क्या स्वामी जी हैं, ये तो सपना है। अब बस फिर उसके जाल में फंस जाते हैं ऐसी बातों में। तो भागवतम में उत्तर है इसका, भागवतम पढ़ो, इसलिए मैं कह रहा हूँ भागवतम में उत्तर है। प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं उसका। अगर हमने भागवतम नहीं पढ़ी आपको पता नहीं लगेगा, फिर मायावादी से बात नहीं कर पाओगे आप। सो उत्तर आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या है? ये सपना है, जो जिंदगी है वो सपना है। ये क्वेश्चन था जो अभी जो चल रहा है वो सपना है, जो मैंने सपना देखा वो असलियत है। हाँ वो आर्ग्यूमेंट है वो आर्गुमेंट। मगर हमें प्रूफ करना है कि ये असलियत है, वो सपना है। इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसका आंसर है वही मैं कह रहा हूँ, इसका आंसर है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर मैं कल दूंगा, मैं आज सोचते रहो आप।
अगर भागवतम पढ़ के निकालना चाहो तो भागवतम में है, मगर सोचते रहो, इसका आंसर है और बहुत अच्छा आंसर है। सो कल मुझे याद दिला देना क्वेश्चन है, मैं आंसर दे दूंगा। मगर पॉइंट ये है कि स्वयं से याद, सपने से टूटेगा तो आपको पता लग गया कि असलियत है, एटलीस्ट अभी के लिए तो मान लो आप, है नहीं, और वो सपना है, स्वयं अनुभूति हो जाएगी। उसी प्रकार भक्तों, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति करने से स्वयं अनुभूति हो जाती है कि ये सब तुच्छ है, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेवा, भगवान की सेवा करने से स्वयं पता लग जाएगा कि तुच्छ है, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, अनुभूति की जरूरत है। जितना कृष्ण ने ज्ञान दिया उतना काफी है, उससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, वेदों के ज्ञान की। अब सेवा करो, भगवान का नाम लो, अपने आप पता लग जाएगा कि मैं शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार नहीं हूं, मैं इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा हूं। बैठा हुआ नहीं, एक्चुअली इसके अंदर ट्रैप्ड आत्मा हूं, बंद है ना, फंसे हुए ना इसके अंदर, ये अपने आप अनुभूति हो जाएगी। कृष्णा सूर्य साम माया हो अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार, यही कहा जाता है। सो ये श्लोक इसलिए जड़ भरत ने रघुगण महाराज को टॉन्ट किया, और उन सारे लोगों को जड़ भरत क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो वेद पढ़ते हैं, जो ज्ञान के पीछे हैं और भगवान और वैष्णव की बात नहीं मानते और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। सो इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है? इस श्लोक का निष्कर्ष है भक्तों का संग और भक्ति। भक्तों के संग में रहकर जो भक्ति करोगे, स्वयं अपने आप अनुभव आ जाएगा, जो कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के भी नहीं आएगा, बड़े बड़े यज्ञ करके भी नहीं आएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है। कोई क्वेश्चन है किसी का? कल आपने बताया कि बिना बुक पढ़े कुछ नहीं होगा, आज फिर हुआ कि वेद भी पढ़ लो लेकिन बिना वैष्णव संग के कुछ नहीं होगा, तो फिर तो नहीं, वेद भक्तों के संग में किताब तो पढ़ोगे ना, प्रभुपाद जी किताब पढ़ना जरूरी है। हम कह रहे हैं वेद और वो उपनिषद, वो वाली किताबें पढ़ना, मगर एटलीस्ट गीता और भागवतम तो पढ़नी पड़ेगी ना। जो भगवान ने बताया उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये बता रहे हैं, और कुछ नहीं। क्यों पीएचडी करनी है? पढ़ लो सीधा यार, काम खत्म करो, निकल लो यहाँ से। कोई गोलोक में थोड़ा ना आपसे वेद सुनेंगे, कोई नहीं सुनने वाला। गोलोक में तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, भाई तुम्हें माया अच्छी लगती है नहीं? अगर आप हाँ कहोगे तो वापस यहाँ पर 15 में तो भगवान बता रहे हैं ना, वेद ही सब मैं ही। हाँ, वेद ही मैं हूँ। हाँ, वही भगवान खुद ही कह रहे वेद मैं ही हूँ, और वही खुद ही बता रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवत गीता और भागवतम भी वेद का पार्ट है। भागवत गीता और भागवतम वेद का ही पार्ट है। पार्ट नहीं है, वेद का सार है। सारम सारम उदाहृतम, भागवत कह रही है वेदों का सार है, सार का भी सार है, भाग नहीं है उसका। गीता उपनिषदों का सार है और भागवत वेदांत सूत्र का सार है, उस पे कमेंट्री है ना, वो सार है, वो भाग नहीं है नहीं। प्रश्न होता है कि गोलोक में तो कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत बोली जाती है? गोलोक में कौन सी भाषा बोली जाती है? ओ भाई क्या है, मतलब कई लोग कहते हैं जैसे वहाँ पे बैकुंठ में है, वहाँ संस्कृत बोली जाती है, तो आप लोग को संस्कृत आपको आती नहीं है, संस्कृत बोलनी चाहिए आपको, मतलब सीखनी चाहिए, मतलब ऐसा कई लोग कमेंट्स करते हैं। मतलब गोलोक में तो ब्रज भाषा बोली जाती है, अच्छा, तो ब्रज भाषा सीखनी चाहिए। और ब्रज भाषा भी नहीं, प्राकृत ब्रज भाषा। सब अब ये है कि वो लोग कहते हैं कि भी सीखोगे तो वहाँ पे क्या बोलोगे, यही बात है ना। यहाँ पे तो आप इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, और वहाँ पे तो मतलब जो है गोलोक में तो संस्कृत चल रही है, तो आपको आता ही नहीं मतलब वो चीज, तो क्या बोला जाता है? तो उनसे बोलो कि भैया जब गोलोक में एंटर कर रहे होंगे तो हमारी क्लासें होंगी संस्कृत की, वहां सिखा के भेज देंगे हमें। कोई वहां पे कमी थोड़े ना है। नहीं आती होगी क्लास दे देंगे, आ जाएगी बस। और उस टाइम तो मुक्त होंगे, एक दिन में ही सबको सीख लेंगे। अभी तो बद है ना, मुक्त अवस्था में तो 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाएगा, सारा आ जाएगा आपको, आ गया चले गए आप। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको गाय नहीं धोनी आती तो गोलोक में नहीं जाओगे, क्योंकि गोलोक में सब गाय कर रहे हैं ना। मगर ये लॉजिक बड़े अजीब से लगते हैं मुझे, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है वहां ट्रेनिंग नहीं हो सकती क्या?
यहाँ वहाँ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं। आपको 1 सेकंड में ट्रेनिंग हो जाएगी, यहाँ जो 10 साल में सीखोगे 1 सेकंड में हो जाएगा। इच्छा मात्र से हो जाएगा। हाँ, इच्छा मात्र से हो जाएगा। मुक्त अवस्था है ना वो। मुक्त अवस्था कोई छोटी चीज थोड़ी ना होती है। मुक्त हो गए समय और काल से, वहां एक क्षण में सब कुछ पता लगा सकते हो भगवान की कृपा से। संस्कृत क्या, दुनिया की सारी भाषाएं आ जाएंगी। अब नारद मुनि नहीं ट्रैवल करते सब जगह, करते नहीं करते? उन्होंने तो नहीं सीखी थी भाषा। अब पढ़ लो उनका जीवन पिछले जन्म में। तो छोटे बच्चे थे तो संस्कृत भी नहीं सीखी थी उन्होंने। तो फिर अगले जन्म में पैदा हुए नारद मुनि की तरह, अब सब जगह जाते हैं और सारी भाषाएं बोलते हैं वो। तो वैकुंठ में संस्कृत बोली जाती है और वहाँ पे अप्राकृत, पता नहीं यार वैकुंठ में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अप्राकृत भाषा बताया आपने, क्या मतलब? अप्राकृत, अप्राकृत, प्राकृत। अप्राकृत मतलब वो एक अलग टर्म था। अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल भाषा। अब वो कौन सी है पता नहीं हमें। वहां पे बोलने की जरूरत नहीं होती, पता है वैसे। तो वहां बिना बोले समझ आ जाता है। प्रभु जी बोलो, ऐसा भी होता है वहाँ। एक सेकंड। वहां जैसे आप मेरे सामने बैठे हो ना, तो मैं आपके विचार समझता हूँ, आप मेरे विचार समझ सकते हो। बोलने की जरूरत ही क्या? अगर मैं आपके विचार बोल लोगे तो तब ना, जब विचार नहीं समझ आ रहे, वहां इमीडिएटली समझ आ जाएगा सब कुछ। वहां काल और परिस्थिति, उसका कोई बंधन नहीं है। ये मुक्ति है, स्पेस और टाइम के बियॉन्ड। यहाँ पे बंधन है, ये स्पेस है, ये एक स्पेस है नहीं? उस स्पेस से स्पेस तक इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। वहां ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर भगवान वहां होंगे, आप भगवान के विचार समझ लोगे, भगवान आपके विचार समझ लेंगे, यहीं से बात हो जाएगी। ऐसा भी है वहां। इसलिए वहां क्या भाषा बोली जाती है, क्या हो रहा है, हम समझ ही नहीं सकते क्या चल रहा है वहां। वो अलग डायमेंशन में है नहीं? यहाँ पे तो उनको बोलो, यहाँ ब्रज भाषा होता है कि अरे काना तुम्हारा लाला है, अरे काना इधर आइए, मतलब इस तरह यहाँ चलती है ना। यहाँ तो वहाँ पे ये वाली भाषा नहीं है। पता नहीं वहाँ क्या चलता है। वहाँ तो वहीं जाके पता लगेगा। अभी नहीं बता सकते हैं कुछ। क्या आनंद है? पूरे वर्ल्ड में, और उनका साइंस का कोई ऐसा बहुत कोई नॉलेज तो दिया नहीं, शास्त्रों में पारंगत थे, और उस नॉलेज और प्योरिटी इमोशनल एस्पेक्ट में उन्होंने कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी कन्विंस कर दिया। अब कई बार हम अभी जब विचार करते हैं तो हम साइंस वैसे बात यह है कि प्रभुपाद ने साइंटिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। आइडियली अगर देखा जाए, बस 3 ही आए थे और कोई आ ही नहीं पाया। तो साइंटिस्ट नहीं आ पाए, इसलिए प्रभुपाद ने टीडी सिंह को बोला था कि तुम्हारा जिम्मा भी साइंटिस्ट को लाना। उन्होंने उनको बोला था, और प्रभुपाद ने उनको लेटर लिख के बोला था कि देखो भाई, मुझे तो साइंस आती नहीं। मैंने लेटर में लिखा है कि मुझे साइंस आती नहीं, इसलिए मैं उनको प्रीचिंग नहीं कर सकता। तुम्हें साइंस आती है और तुम अपनी बुद्धि लगा के उनको प्रीचिंग करो, उनको लेके आओ। प्रभुपाद ने एडमिट किया है, और प्रभुपाद जानते थे कि किसकी क्या लिमिटेशन है। हमारा थोड़े समय बाद हम टीचिंग करते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? सबसे पहला तो ये है कि डिवोशनल सारी बुक्स हमें जो पढ़नी है वो तो मस्त है, लेकिन बाद में अगर टीचिंग के लिए कोई साइंस है, देखो प्रीचिंग के लिए अगर साइंस से बोलोगे तो बहुत ही अच्छा है, पूरी दुनिया सुनती है। नहीं, हमें भी पता है। अब अमेरिका में अगर आप साइंस नहीं बोलोगे तो कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात, कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि वहां के लोग साइंस की बात करते हैं। इंडिया में भी ऐसे हो रहा है, यूथ साइंस 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 घुसी पड़ी है। तो मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है कि आजकल जो आपकी दादी भी साइंस की बात सुनेगी। आजकल बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी, अरे साइंस बोल रही है हाँ सही बोल रही होगा। ऐसी अजीब अजीब स्थिति हो गई, सबके दिमाग में भूत चढ़ गया साइंस का। सो साइंस से प्रीचिंग करोगे तो बेस्ट है, बट प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी का साइंटिफिक बैकग्राउंड तो है नहीं। तो साइंस समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। समझ के ही तो हम एक्सप्लेन करेंगे, खुद ही समझ नहीं आएगी तो क्या बोलेंगे। इसलिए हर एक के लिए दिस इज नॉट द केक। इसलिए प्रभुपाद ने हर एक को नहीं बोला था साइंस प्रीचिंग करो। भाई जो पहले से साइंस पढ़ चुका है, ऐसे हम लोग हैं, हम लोग कर सकते हैं। वरना आप बताओ, आप किसी को बोलो साइंस प्रीचिंग करो, उसको तो 20 साल साइंस समझने में लग जाएंगे। यू नो, उसको यही समझ नहीं आएगा प्रोटीन क्या होता है। अब वो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ ये कैसे बताएगा भाई, न्यूक्लिक एसिड क्या है यही नहीं पता, वो उसी में झगड़ रहे हैं। अब इंडिया में हम बोलते नहीं है कि जीन्स, उनको जीन्स ही समझ नहीं आ रहा, वो सोच रहा है जीन्स वो पहनी है। उसको बोलना पड़ता है जो पहनी जीन्स है वो की बात नहीं कर रहे भैया,
तो सेल के अंदर जीन्स है, उसकी बात कर रहे हैं। अब वो जीन्स होता क्या है? सो प्रभुपाद ने इसलिए स्पेशलाइज लोगों को बोला था कि भाई तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड है, तुम जैसे मैं हूं, सो महाराज ने मुझे बोला है तुम साइंस करो, क्योंकि हर एक आदमी कर भी नहीं सकता। और ऊपर से ये भी होता है कि जो आदमी भक्ति में आता है फिर साइंस में रुचि खत्म भी आती है ना, ये भी तो बात है। अब हम भक्ति के शास्त्र पढ़े या वहां पे मैथ्स, केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स पढ़े, वो अजीब है। सो बहुत ही कम लोग होंगे, इसलिए जो मगर जो कर सकता है, प्रभुपाद ने बोला था जो साइंटिस्ट को लाएगा मैं उसके चरण धूली लूंगा, प्रभुपाद ने बोला है, क्योंकि उनको बदलना बड़ा मुश्किल है भाई। अब ऐसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोगों ने आपको थोड़ा ना प्रचार किया, आप लोग खुद ही आ गए। एक्चुअली हम प्रचार कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रचार नहीं कर रहा, ना मैं ना सुंदरदा, कोई नहीं, आप लोग खुद ही अपनी श्रद्धा से आ रहे हो। एक्चुअली प्रचार नहीं चल रहा, क्योंकि प्रचार अगर असली में होगा तो नास्तिक को लेके आओ तब मानेंगे, क्यों नहीं? जो गुंडे हैं उनको लेके आओ, उनको बदलो, तब वो असली प्रचार है, तब चैलेंज है। अदरवाइज तो लोग आ ही रहे हैं। सो असली प्रचार तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। सो प्रभुपाद ने प्रीचिंग की, प्रभुपाद ने, ठीक है, प्रभुपाद को जितना आता था, उस प्रभुपाद को शास्त्र आते थे, परफेक्ट थे, प्योरिटी थी, तो हिप्पियों को लिया है जो इम्पॉसिबल था। साइंटिस्ट नहीं आ पाए, तो उन्होंने जिम्मा छोड़ दिया, तुम करो, ठीक है नहीं ठीक है, बस विज्ञान सहितम गीता तो है, गीता है, मगर साइंटिफिक प्रीचिंग अलग है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वही उसने क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे आकर कि भी ठीक है कि आप कहते हो जीवन से आता है, मगर हम कहते हैं जीवन मैटर से आता है, और हमारे पास थ्योरी है और उसका नाम है एपिफेनोमेनलिज्म। वो क्या? ठीक है, इसको यार खिचड़ी दो, इसको यही नहीं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग है ना। अब उसकी भाषा भी तो समझ आनी चाहिए, वो क्या बोल रहा है। बात तो सही है सब है, मगर उसकी भाषा ही समझ नहीं आएगी और फिर बेइज्जती होगी, तो ये चक्कर है ना फिर तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए, वरना बात नहीं कर पाएंगे उससे। फिर बात नहीं कर पाएंगे तो मानेगा नहीं, फिर वो आएगा नहीं। वो अपने अटैचमेंट भी तो रहते हैं वो, कि इसको इतने शब्द नहीं पता, इतने सिंपल ये मुझसे क्या बात करेगा। तो बस ये बात है और कुछ नहीं है सब कुछ लॉजिक हम गीता से ही देते हैं, मगर साइंटिफिक भाषा में वो बात है, और उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए बस। वो आप ठीक कह रहे हो, ज्ञान विज्ञान सहित। ओके, सो इनको पूछना था, एक मिनट, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ प्रभु जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है। मैं जब भगवान श्री कृष्ण के सामने जाता हूँ तो ये भगवान है, परमात्मा है, ये सहज नहीं हो पाता। सहज में कि मेरे फ्रेंड हैं, तो ये मेरा अहंकार है या मेरी तामसी धारणा है मन की? सहज नहीं हो पाता हूँ कि वो भगवान है, बहुत बड़े भगवान है। मैं जैसे मित्र के साथ व्यवहार करता हूँ वैसा सहज ही लगता है, मेरे फ्रेंड है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ऐसे मुझे बताओ, एक बात बताओ, अब मेरे सामने बैठे हो, मुझसे मित्र की तरह व्यवहार कर सकते हो? आ जाओ, बैठो मेरे साथ और चाय पियो, तो मैं अच्छा मानूंगा बुरा मानूंगा? ये बताओ, आपको अच्छा लगेगा, मेरा क्या है? पता नहीं आपको। मुझे तो बुरा लगेगा, मैं कहूंगा यार नए आदमी है क्या मेरे साथ बैठ गए, और सबको बुरा लगेगा, है नहीं जी? लगेगा नहीं लगेगा? तो ऐसे ही आपको अच्छा लग सकता है भगवान को फ्रेंड मानने में, मगर पॉइंट है कि भगवान को कैसा लग रहा है। वही पूछ रहा हूँ कि मेरा अहंकार है, वही मैं उत्तर दे रहा हूँ कि हमें अब ये सोचना है कि हमें अच्छा लग रहा है, मगर हमें सोचना है भगवान को कैसा लग रहा है, वो वहां से भक्ति शुरू होगी। सो अहंकार तो कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी धारणा है, मगर मतलब ये तामसी ही धारणा है ना? हाँ, ये तामसी धारणा इसलिए हो गई हाँ, क्योंकि तमोगुण में क्या होता है, हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोच रहे, इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। नहीं, जब सत्वगुण में आएंगे तो हम सोचेंगे चलो मुझे अच्छा लग रहा है, मगर उस व्यक्ति को कैसा लग रहा है वो तो हमने कभी कंसिडर किया नहीं। जब आप सोचोगे उसको कैसा लग रहा है, तब पता लगेगा भैया कि अभी मित्र कुछ नहीं। भगवान उन लोगों से मित्रता नहीं करते जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती। ये पहला लेसन है गीता का। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, जिसको अपने काम वासना, अपने क्रोध, अपने मन और इंद्रियों पे वश नहीं है, उससे मित्रता नहीं करते। सो भगवान को शायद अच्छा ना लगे, इसलिए बेटर ये है कि श्रद्धा तो है ही आपकी उनमें, तभी तो मित्र मान रहे हो, तो श्रद्धा को सही से आप बढ़ाओ आगे। तो अब
ठीक है, शास्त्र पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगा। हाँ ठीक है, पहले भगवान मानेंगे, पहले दास बनेंगे, फिर उसके बाद मित्रता होगी। मित्रता वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो बनाएंगे आपको मित्र, हम नहीं बना सकते। हम तो केवल उनको स्वामी बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो वो मिलते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, वो कभी कर सकते हैं? जब उनका मन करेगा तब करेंगे, मगर उनका मन कब करेगा वो भी मैं बता देता हूँ। वो भी कृष्णा कह रहे हैं, जब आप आत्मा के स्तर पे होगे, जब सारी इंद्रियां आपके वश में होंगी, एक लेश मात्र भी काम वासना नहीं होगी, तब बात करेंगे। उससे पहले बात नहीं करते भगवान। ये तो भागवतम में हर जगह ही आ रहा है। सो हमें भी पता है। नहीं, मैंने कभी करते हैं कि नहीं? कई जन्मों के पश्चात भी जब शुद्ध हो जाओगे तब करेंगे बस। नहीं, चैतन्य महाप्रभु किए कि नहीं बात? वो तो खुद ही भगवान है। मैंने बात की है ना, हाँ, कर सकता है ना जीव? क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, कोई एक इच्छा लेकर भगवान के पास जा सकता है? मैं तो जानता हूँ कि वहाँ इच्छा जाती ही नहीं, लेकिन अगर कोई एक इच्छा लेकर जाना चाहे तो जा सकता है कि? एक इच्छा क्या होता है? सिर्फ एक इच्छा लेकर भगवान के पास जाना, भौतिक इच्छा जा सकता है कि नहीं वहाँ तक इच्छा ले? नहीं तो कौन सी इच्छा? भौतिक इच्छा, संसार की। अब उसको भौतिक आध्यात्मिक नहीं, संपूर्ण भूमंडल पर एक धर्म की स्थापना करने की इच्छा लेकर जा सकता है क्या ईश्वर के पास? वो चाहेंगे तो चले जाओगे, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी कर लो, नहीं होगा। उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर है, बस उनके ऊपर। भरत महाराज हिरण को साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? किसको? भरत महाराज को हिरण के साथ है क्या व्यवहार करना चाहिए था? क्या व्यवहार करना चाहिए था भरत महाराज को? हाँ? भरत महाराज को उसको बचा के छोड़ देना चाहिए था, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए था। तो खा जाती है। हमने क्या जिम्मा ले रखा है पूरी दुनिया का? नहीं, तो फिर उनको भी पता होना चाहिए था भाई। अब क्या करें? अब कोई हिरन अब पैदा हुआ है, उसकी मदद कर दी, फिर छोड़ दो अब उसके अपने कर्म। खुद थोड़े ना किसी के चक्कर में खुद थोड़े ना फंस जाएंगे भी। किसी को बचाने जाओ, अब डूबते आदमी को, खुद थोड़े ना डूब जाओगे हैं? मर जाती क्या कुछ नहीं कर सकते। बात बहुत आसक्त हो गए थे भाई, चिंतन करने लगे। अब इतने सारे लोग दुनिया में हैं, सबका बीड़ा आपने उठा रखा है क्या? उठाने चलोगे तो पागल हो जाओगे। सो बेस्ट ये था उनके लिए कि उसको बचा लेते, बचा तो लेते वहां से, उसको मलम पट्टी करके छोड़ देते। ठीक है चलो, अब भगवान के ऊपर है। मगर उसको रख के फिर आसक्त भी हो गए, प्रॉब्लम ही हो गई। या ऐसा भी कर सकते थे वो कि वो उस मलम पट्टी करके अपने राज्य में भेजे थे किसी को ध्यान रखने के लिए। सिपाही तो थे ही वहां पर, ये भागवत में लिखा है, सिपाही थे उनके आसपास। उनके पापा ने, वो तो चले गए ना ऋषभदेव, उनके भाइयों ने जहाँ पे उन्होंने कुटिया बनाई थी आसपास प्रोटेक्शन रखी थी। तो बोल देते कि भाई हिरन बचा लिया है, अब जाके राज्य में ले जाके उसका देखभाल करते रहो, मैं तो तपस्या कर रहा हूँ। ये अच्छा आइडिया था, उन्हें वहीं रख लिया। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। ये भी तो कर सकते थे, ठीक है मरने नहीं दे रहे, चलो बचा लिया, ठीक है संत है, कृपा है, तो ऐसा अरेंजमेंट कुछ करना था ना। ऐसे थोड़े ना है कि खुद रख के बैठ गए। ठीक है नहीं, ठीक है, घास लाने लगे हैं, हरी हरी घास भी लाने लगे उसके लिए। हाँ जो भी है खुद ही करने लगे। सो वो प्रॉब्लम है। सो ऐसा कर सकते हैं, है नहीं? ओके जय, आखिरी क्वेश्चन, देन वी गोइंग टू स्टॉप नाउ। हिंदी हिंदी हिंदी। तत्व का रियल प्रयोजन का मतलब थोड़ा एलिवेट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। एलिवेट और बता दिए। एक्सप्लेन। तत्व 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 मतलब होता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रयोजन। तत्व मतलब रियलिटी, वास्तविकता। तत्व मतलब वास्तविकता। तत्व तत्व मतलब वो, और त्व मतलब त्वम, वो तुम हो। तत्वम, तत्वमसी, उससे तो तत्व आ रहा है शब्द, उसी मंत्र से आ रहा है। सो हर जगह भगवान को देखना वही तत्व है, वही तत्व दृष्टि है, वो रियलिटी है। बाकी सब तो वास्तविकता है नहीं ना। हर जगह भगवान का आधार देखना वही तत्व है। सो इसको कहते हैं तत्व। प्रयोजन मतलब गोल। गोल जब हर जगह भगवान को देख रहे हो तो जीवन का लक्ष्य भी भगवान बन जाएंगे, नहीं तो वो तत्व हो गया, बस दैट्स ऑल। ठीक है नहीं, ठीक है। जन्म कर्म चमेटी एवं वेत्ति तत्वतः, तत्वतः रियलिटी क्या है उसकी, बस ये। ओके क्या हो गया?
कुछ कहना है इनको? ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।